हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है, बस चुटकियों में। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले आपको इस तरह का एक चार्ट बना लेना है, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। इस तरह का चार्ट बनाने के बाद चलिए हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। मेरे पास ये संख्या है, अब इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले आपको उस संख्या का अंत के 2 अंक लेना होगा। अंत के 2 अंक, जैसे इसका अंत के 2 अंक है 56। ठीक है। अब 56 का इकाई अंक हमारे पास क्या है? 6। 56 का इकाई अंक 6 हो गया। तो अब हम लोगों ने जो चार्ट बनाए थे उस चार्ट में ध्यान देंगे कि किसके इकाई अंक में 6 आता है। तो यहाँ पर हमको मिला 16 और दूसरा मिला हमारा 36। ठीक है। अब देखिए यहाँ 16 प्राप्त कैसे हो रहा है? 4 गुना 4 करके। 36 प्राप्त कैसे हो रहा है? 6 गुना 6 करके। तो हमारा एक 4 प्राप्त हो रहा है 4 गुना 4 करके। 4 गुना 4 करके 4 लिख चुके हैं। एक हमारा 36 प्राप्त हो रहा है जिसके इकाई में 6 है, 6 गुना 6 करके। इसका हो जाएगा 6। ठीक है। अंत के 2 अंक का काम कंप्लीट। अब शुरू का जो संख्या बच गया, शुरू की संख्या हमारा बचा है 70। अब ध्यान देना है इस चार्ट में कि 70 से कम कौन है। 70 से कम सर हमको मिल गया 64। 70 से कम कौन मिल गया हमको? 64 मिल चुका है। 64 हम लोगों को कैसे प्राप्त हुआ है? 8 गुना 8 करके। तो हमारा आंसर यहाँ पर एक हो जाएगा 8, यहाँ पे 8। हमारा आंसर या तो 86 होगा या तो 84 होगा। अब हमारा आंसर कौन सा करेक्ट सही आंसर है? अब ध्यान देंगे कि ये जो 70 हम लोग लिखे थे इस चार्ट में किसके नजदीक में जा रहा है? 70 किसके बीच में आएगा? और 81 के बीच में। किसके ज्यादा नजदीक है? इससे 6 आगे है, इससे 11 कम है। 64 से 6 आगे है, 81 से 11 कम है। तो नजदीक किसके पर है? 64, यानी कि पीछे वाला के नहीं। तो पीछे वाला दोनों में से कौन हो जाएगा? 84। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 84। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हम लोगों ने क्या सीखा? किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले लास्ट के उसके 2 अंक लेते हैं। इसका लास्ट का 2 अंक हो जाएगा हमारे पास 09, जिसका इकाई अंक होगा सिर्फ 9। अब हम लोग अपने चार्ट में देखेंगे कि इकाई अंक 9 कहाँ कहाँ हमको प्राप्त होती है। तो 9 एक यहाँ पर हमको मिल रहा है 3 गुना 3 पे, और एक 9 यहाँ पर हमको मिल रहा है 7 गुना 7 करके। तो इससे हमको क्या मिला कि हमारा आंसर के अंत में 3 आएगा, नहीं तो 7 आएगा। ठीक है। अब बाकी का अंक लेते हैं। बाकी का अंक जैसे कि हमको बच गया है 22। अब चेक करना है कि इसमें 22 से छोटा कौन है। इस साइड 22 से छोटा हमको क्या मिला? 16। ठीक है ना। 22 से छोटा क्या मिला हमको? 16। 16 किससे प्राप्त हो रहा है? 4 गुना 4 करके, यानी कि इस दोनों जगह सिर्फ 4 लिखाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 43, नहीं तो 47। अब ये पता लगाना है कि ये दोनों में सही आंसर कौन है। ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए अब चेक करना है, ये जो हमारा 22 था, 22 किसके बीच में आ रहा है? 16 और 25 के बीच में। ठीक है। अब किससे ज्यादा नजदीक पड़ रहा है? 16 से 22 जाने में हमको 6 लगेगा। 25 से हमको इधर चला जाएगा 3। तो किसके ज्यादा नजदीक में हमको पड़ेगा? 25 के, यानी कि आगे वाला नजदीक में। तो यानी कि बड़े वाला का नजदीक में पड़ेगा। तो बड़े वाला हमारा आंसर होगा। इसमें का बड़ा वाला आंसर कौन है? 47। इसका आंसर हो जाएगा 47। अगर समझना है तो वीडियो 2 बार 3 बार करके देख के समझ ले और खुद बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।